एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो ये न्यू थाई ड्रामा आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप सभी लोग ऐसे मैसी टॉक्सिक स्टोरी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये स्टोरी डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो कि द जंगल नाम से फेमस हैं, मतलब बहुत सारे प्ले बॉय हैं। इनके हिसाब से लव अटैचमेंट फीलिंग्स ज़रा भी मैटर नहीं करती, जस्ट वन नाइट स्टैंड वॉज द बेस्ट। वन नाइट स्टैंड के बाद तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है और उन्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। रेंडिस हाउस जो कि एक सीक्रेट बार है जहाँ पर किसी का भी जाना अलाउ नहीं है सिवाय पासवर्ड के। उस जगह पर इन सभी लोगों का डेरा जमाया जाता है, सभी लोग वहीं पर रात में मिलेंगे। इस सीक्रेट बार के बारे में कोई भी नहीं जानता और इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स भी छुपे हुए हैं। सबसे पहले हमें इन सारे के सारों को दिखाया जाता है। वन नाइट स्टैंड में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि बस यही होता है इनकी ज़िंदगी में। उसके बाद हम इनके लीडर पाइन को देखते हैं, लायन, जो कि इन गैंगस्टर वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो इसकी वजह से इनका जो ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि लोग इन्हें देखने के लिए भी तरसते हैं, बिकॉज ये काफ़ी सीक्रेटली भी अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी दो फीमेल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, गेल एंड पल्लाडाओ। ये दोनों उसी सीक्रेट बार में एंटर करती हैं जहाँ पर जब पे थाई, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, इन्हें देखता है तो कहता है कि डैम, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं। उसके बाद स्टोरी 13 आवर्स बैक में जाती है जहाँ पर हम फेमस मॉडल आयरन को देखते हैं जो कि अपना फोटोशूट कर रही होती है। गेल को देखते हैं जो कि दरअसल फैशन डिज़ाइनर है। उसके बाद यहाँ पर उसके बॉस उस पर गुस्सा करते हैं बिकॉज उन्होंने कलर ड्रेस में फ़ोटोशूट कर लिया था और ये सारी गलती गेल की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके सारे कलीग्स उस पर ये गलती थोप देते हैं। गेल मना नहीं कर पाती और कहती है कि आई एम सॉरी, पर इतने में ही आयरन आती है और कहती है कि दरअसल इन दोनों ने ध्यान नहीं दिया था बिकॉज ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ही बिजी थी अपने काम में, पर गेल की गलती नहीं है। इसके बाद बॉस बाकी दो लड़कियों पर गुस्सा करते हैं और आयरन इतना कहकर चली जाती है और गेल से कहती है कि अगर तुम्हारी गलती ना हो तो बेकार में सॉरी बोलना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद गेल कहती है कि ओके। यहीं पर अपनी फीमेल करेक्टर प्लाडाओ को देखते हैं जो कि रिपोर्टर होती है और एक डेथ केस हैंडल कर रही होती है। अपने बॉस के पास जाती है तो यहाँ पर उसके बॉस उस पर गुस्सा करते हैं बिकॉज उसकी लाइफ में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन लाइफ पर अच्छे व्यूज़ तो आने चाहिए। प्लाडाओ कहती है कि बस करो, आखिर हम एक डेड इंसान को मोबाइल पर शूट कैसे कर सकते हैं, दैट्स इलीगल। एंड आपको पता है कि ये सीन देखने के बाद उस बंदे की मॉम दरअसल बेहोश हो गई। इसके बाद यहाँ पर उसके बॉस कहते हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना काम ढंग से करो। इसके बाद प्लाडाओ इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर इन लोगों की दिक्कत क्या है। ये लोग बॉस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नॉनसेंस बकेंगे। इसके बाद गेल और प्लाडाओ से डिनर पर जाते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी दुख भरी कहानी दूसरे को सुनाने लगते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। प्लाडाओ तो कह रही होती है कि उससे तो लग रहा है कि जॉब ही क्वाइट कर दे, लेकिन क्या करें, पैसे तो सबको चाहिए। इसके बाद प्लाडाओ ड्रिंक करने के लिए होती है, पर ये सभी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बस ड्रिंक करने के बाद तुम एक खुले सांड की तरह घूमती रहती हो, इसलिए ड्रिंक नहीं होगी। आफ्टर दैट यहाँ पर उनका फ्रेंड ने उसी सीक्रेट बार रेंट इस हाउस के बारे में बताता है। तभी प्लाडाओ और गेल कहते हैं कि क्या। इसके बाद वो उन्हें उन जंगल के बारे में बताता है, मतलब उन्हीं यंग मैन का ग्रुप जो कि प्लेबॉय हैं और लड़कियों के साथ सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात कि लड़कियां भी उनके पीछे मक्खियों की तरह भिनकती रहती हैं। तभी प्लाडो कहती है कि एकदम बुलशिट, मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए और ये सभी लोग समझते क्या है अपने आप को, मतलब कुछ भी करेंगे। और इनसे अच्छा तो एक पॉर्क है जो कि कम से कम हमें अच्छे से सुकून तो देता है। मुझे ऐसी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जो कि दरअसल रिस्पेक्ट ही ना करें। इसके बाद उसका फ्रेंड कहता है कि ओके ओके। प्लाडो कहती है कि हाँ, तो ऐसे कमीनों का नाम आज के बाद मेरे सामने लेना भी मत, बिकॉज मुझे ऐसे लोगों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। गेल को उसके बॉस बताते हैं कि पेथाई, जो कि दरअसल उस जंगल मतलब उस ग्रुप का मेंबर है और एक फेमस टीवी एक्टर भी है, वो हमारे डिज़ाइंस को दरअसल अपने पेरिस वाले फैशन शो में पहनने वाला है, इसीलिए वो आज मैं विजिट करने के लिए आएगा। जैसे ही पेथाई उसे स्टूडियो में एंटर करता है, सभी लोग उसे देखने लगते हैं, साथ में गेल भी आती है और उसके सिर पर आइसक्रीम गिरा देती है। बंदा उसे शॉक होकर देख रहा होता है कि ये क्या हुआ और उसके बाद वो उसे साफ करने लगता है। गेल उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि दरअसल मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। पिथाई बड़ी स्वीट टॉक करता है और ऐसा लग रहा था कि बंदे को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नहीं नहीं, अंदर ही अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा था।
सामने तो बड़े प्यार से बात करता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स ओके, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं होगी, जो आइसक्रीम खा रही थी ना वो भी मेरे टेस्ट की है, हम दोनों सेम ही टेस्ट रखते हैं। कील को लगता है कि शायद कोई बड़ी बात नहीं है, आइसक्रीम गिराना कहाँ ही बड़ी बात होगी। लेकिन अगले ही दिन इन्हें पता चलता है कि पेथाई ने इनका एक भी डिज़ाइन चूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से इनका बड़ा नुकसान हुआ है। तभी यहाँ पर केल कहती कि क्या, तभी उसके बॉस कहते हैं कि ऑफ कोर्स, अब इसीलिए अपना सामान बांधो और सभी लोग चलो यहाँ से। तभी गेल काफ़ी तक बुरा फील करती है बिकॉज उसने उन डिज़ाइंस पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी पेथाई को एक भी पसंद नहीं आई और उसे ये बात हजम नहीं होती हो। उसे यहाँ पर साफ सफाई में पेथाई की वही हैंडकरचीफ भी मिल जाती है। हैंडकरचीफ को लेकर वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे बताती है कि ये जो हैंडकरचीफ है वो मेरे घर के किराए से भी ज़्यादा महंगी है। जो सफाई वाली आंटी है वो उसे कचरे में फेंक रही थी। प्लाडा उसे हेल्प मांगती है बिकॉज उसे पेथाई से पूछना था कि आखिर गलती क्या है और उसने एक भी डिज़ाइन चूज़ कैसे नहीं किया। इसके बाद ये दोनों स्टॉकर बनकर उसका पीछा करती हैं। यहाँ पर पेथाई का काफ़ी पीछा करने के बाद ये अचानक से उसका रास्ता भूल जाती हैं और उसे खो देती हैं और फिर इन्हें वो दिखता भी नहीं है। इन दोनों को लगता है कि पता नहीं वो हवा की तरह कहाँ छूमंतर हो गया। उसके बाद ये दोनों एक शॉप के पास रुकती हैं। तभी हमारे एक और करेक्टर नानफा की एंट्री होती है, जो कि दरअसल गेल के पास आता है और उसे दरअसल रेंट हाउस के बारे में बताता है और कहता है कि क्या तुम उसका रास्ता देख रही हो। तभी यहाँ पर गेल को समझ नहीं आता कि ये बंदा दरअसल सही बोल रहा है या नहीं, बिकॉज वो काफ़ी अजीब ही हरकतें कर रहा था और उसका पहनावा भी काफ़ी अलग था, तो ट्रस्ट करें कि नहीं। लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। इसके बाद ये सभी लोग उसी रास्ते को फॉलो करती हैं। यहीं पर नानफा अपने रास्ते में जा रहा होता है और इसके बाद यहाँ पर एक लड़की को दिखता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लेती है और कहती है कि ये कौन है। बंदा झूठ बोलता है कि ये मेरी कोवर्कर है। पीछे से नानफा जाकर उसकी पॉलीथिन में आग लगा देता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसमें कॉन्ट्रासेप्शन देख लेती है और इसके बाद उस पर कहती है कि तुमने मुझ पर चीट किया। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ मैंने चीट किया बिकॉज मैं तुमसे परेशान हो गया था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि हाँ जा मर कहीं है सोल, मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है और जाकर कहीं मर जाना, मुझे कभी शक्ल में दिखाना नहीं तो तुम्हारी शक्ल ही ख़राब कर दूंगी। इसके बाद नानफा कहता है कि तुम लड़कियों की दिक्कत क्या है, मतलब तुम लोगों को पहले सच्चाई पता रहती है, मतलब ऑलमोस्ट आइडिया रहता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो ऐसे रिएक्ट करते हो कि जैसे कुछ पता ही नहीं है। नानफा कहती है कि हाँ बिकॉज हम लोग सच्चाई सुनने के लिए तैयार रहते हैं, हम जैसे लड़के सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, इसीलिए हटो सामने से। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और नानफा अपने रास्ते चला जाता है। ये लोग पलाडा उसी रेंडिस हाउस के रास्ते को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। पलाडा को तो यकीन नहीं होता कि रेंडिस हाउस दरअसल एग्जिस्ट भी करता है, बिकॉज रिपोर्टर का दिमाग तो उसके पास है ही और उसे लगता है कि शायद उसे कुछ अंदर की बात यहाँ पर पता चल जाए। बिकॉज रेंडिस हाउस को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं, उसने बहुत सारी रिसर्च की थी लेकिन फिर भी उसे रेंडिस हाउस का एक क्लू नहीं मिला। लेकिन आज वो फाइनली वहाँ पर जा रही है। रेंडिस हाउस के बाहर पहुँचते हैं तो ये नाइट क्लब कम और भूत बंगला ज़्यादा लग रहा था। ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर फिर भी अंदर घुस ही जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि नानफा ने गेल को उसका पासवर्ड ही बताया हुआ था। तो सभी लोग पासवर्ड एंटर करते हैं और उसके अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पेथाई गेल को दिखता है और कहता है कि शेट, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही थी। जिस सीन से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, प्लाडो यहाँ पर वीडियोस लेने की कोशिश करती है। बारटेंडर जिसका नाम हंटर है, जो कि एक मेन कैरेक्टर ही है हमारे ड्रामे में, वो उसे रोक लेता है और कहता है कि आई एम सॉरी पर यहाँ पर वीडियोस फोटो लेना अलाउ नहीं है। क्लाडो कहती है कि अच्छा तो ऐसे कौन से खून करते हो तुम लोग यहाँ पर। तभी हंटर कहता है कि दरअसल यहाँ पर जो भी होता है वो यहीं से स्टार्ट होकर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, भी चीज़ इससे बाहर नहीं जाती। तभी प्लाडो कहती है कि ओह मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी हंटर कहता है कि प्लीज़ एंजॉय और यहाँ पर छानबीन करना बंद कर दीजिए। इसके बाद गेल पेथाई का पीछा करती है पर पेथाई उसे इग्नोर करता है और कहता है कि देखो मुझसे दूर रहो, और इंसल्ट भी करता है। गेल काफ़ी ज़्यादा सीधी सादी है और सोचती है कि शायद वो एक और बार ट्राई करे कि आखिर उसने उनकी डिज़ाइन चूज़ क्यों नहीं की है। नानफा यहाँ पर प्लाडो के पास आता है और कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आने का रास्ता मिल गया। तभी यहाँ पर प्लाडो कहती है कि अच्छा तो तुम द जंगल से बिलोंग करते हो है ना, ठरकी इंसानों के ग्रुप से। देखो देखो शक्ल से ही हवस टपक रही है, मैं सब जानती हूँ। इसके बाद वो कहती है कि नानफा, और उसके बाद ड्रिंक लेकर उसकी शक्ल पर दे मारती है और इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और आयरन को देखते हैं जो कि रूफटॉप पर जाता है और यहाँ पर वो आयरन से मिलता है। आयरन वही मॉडल जो हमने पहले देखी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन पाइन को पसंद करती है पर पाइन उसे अपनी एज सिस्टर ट्रीट करता है। इसके बाद वो कहती है कि उस लड़की का वेट करना बंद कर दो। पाइन कुछ भी नहीं बोलता लेकिन आयरन उसे ज़बरदस्ती किस कर लेती है और यहीं पर पेथाई उसे देख लेता है।
और हमें पता चलता है कि शायद इनमें कोई लव ट्रायंगल होगा जो हमें आगे देखने को मिलेगा, और साथ साथ में यहाँ पर गेल भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है, मतलब ये एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आई सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। अगर नहीं आई तो मैं इसे बंद कर दूँगी एक्सप्लेन करना। सो प्लीज़ टेल मी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।